हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। अब बस कुछ ही घंटों में वह घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार सीमांचल और पूरे इलाके के लोग लंबे समय से कर रहे थे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता के लिए और स्टार एयर की फ्लाइट अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ करेगी। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला दिन रात जुटा हुआ है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पूर्णिया एयरपोर्ट की सुरक्षा कौन देखेगा? यात्रियों की जांच किस एजेंसी के जिम्मे होगी? क्या यहाँ भी CISF तैनात होगी? आज हम आपको इसका जवाब देंगे। साथ ही दिखाएंगे एयरपोर्ट की वो फाइनल तस्वीर जिसमें पूर्णिया की विरासत और संस्कृति को बखूबी शामिल किया गया है। इसी बीच सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए पूर्णिया की ASP स्वीटी सहारावत ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उनके साथ जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान PM मोदी की यात्रा को लेकर एयरपोर्ट परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। ASP ने बैरिकेडिंग, पार्किंग, एंट्री एग्जिट पॉइंट और अन्य इंतजामों का भी खाका तैयार किया। फिलहाल पूर्णिया एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार मिलिट्री पुलिस BMP को दी गई है, ठीक उसी तरह जैसे दरभंगा एयरपोर्ट पर की गई थी। BMP की यूनिट यहां तैनात कर दी गई है और यही एयरपोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। बाद में यात्रियों की संख्या और ऑपरेशंस बढ़ने पर केंद्र सरकार की ओर से CISF की तैनाती पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट की सुरक्षा फिलहाल CISF के हाथों में है, जबकि पटना और गया एयरपोर्ट पर भी CISF ही तैनात है। यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए एयरपोर्ट पर लगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनसे होकर गुजरने के बाद ही यात्री विमान तक पहुंच सकेंगे। अब बात उड़ानों की। इंडिगो एयरलाइंस ने कोलकाता रूट से शुरुआत की है और भविष्य में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए उड़ानें शुरू करने पर भी सहमति जताई है। हालांकि इन रूट्स पर ऑपरेशन के लिए अभी DGCA से लाइसेंस मिलना बाकी है। संभावना है कि कोलकाता के बाद दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट का विकल्प दिया गया है, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह एयरपोर्ट सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। सालों से इंतजार कर रहे लोगों को अब तेज और सुलभ हवाई सेवा मिल सकेगी। यही वजह है कि इसे क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बिहार सरकार भी बड़े सपने देख रही है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने पहले ही इसे भविष्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार के सभी एयरपोर्ट्स में सबसे खास है। इसका रनवे इतना बड़ा है कि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट को भी चुनौती देता है। पटना, गया और दरभंगा तो इस मामले में कहीं पीछे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे 11,000 फीट यानी 3,352 मीटर लंबा है। तुलना करें तो पटना एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 2,072 मीटर यानी 6,798 फीट, गया का रनवे 2,286 मीटर यानी 7,500 फीट और दरभंगा का रनवे 2,743 मीटर यानी 9,000 फीट का है। यानी पूर्णिया का रनवे पटना से 1.5 गुना, गया से 50% और दरभंगा से भी लंबा है। एविएशन में रनवे की लंबाई का सीधा संबंध विमान की क्षमता से होता है। छोटे रनवे पर सिर्फ नैरो बॉडी एयरबस A320 या बोइंग 737 जैसे विमान ही उड़ सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के लंबे रनवे पर बड़े वाइड बॉडी विमान जैसे बोइंग 777 या एयरबस A330 भी आराम से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। यही कारण है कि भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। छोटे रनवे की तुलना में लंबे रनवे पर विमान अधिक वजन और ईंधन के साथ ऑन परेड कर सकता है, जो सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी दोनों के लिहाज से बेहद अहम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।
तब तक देखते रहिए डेली मिरर।